अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सादिया इमाम और बहुत सारे वाक़यात इस वक्त जो हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं। डॉक्टर पे तेज़ाब फेंकने वाला वाक़या, 18 साला बच्ची को गैंग रेप करके हॉस्पिटल में छोड़ के जाने का वाक़या, उससे पहले घर में काम करने वाली मुलाज़मा को उसका बेटा और उसका ड्राइवर रेप करता रहा और एक माँ जाके उसका अबॉर्शन करवाती रही। लानत हो ऐसी माँ के ऊपर। सबसे पहले तो ये सारे वाक़यात दोहराने का मकसद, और ऐसे कई वाक़यात जो शायद हो सकता है मैं इस वक्त भूल रही हूँ, और ऐसे कई वाक़यात जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ जो पेश आ रहे होंगे। मेरा सिर्फ यहाँ कहने का मकसद ये है कि हमारे इदारे कब जागेंगे, वो सोए हुए इदारे कब कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि जो मुजरिम है उसको उसी वक्त सज़ा दी जाए। ये जो हम कह देते हैं ना कि जी इतने साल की, इतने महीनों की सज़ा, और उसके बाद उस सज़ा को ऊपर जो है नज़रसानी की जाती है, फिर उस सज़ा के ऊपर जो है जाके घर वालों से माफ़ी मांग ली जाती है। कुछ अरसे पहले हमने 4 साला बच्चे को भी इसी तरह मरते हुए उसकी माँ की गोद में देखा था कि उसके मुंह को बांध दिया, उसके हाथ और पैरों को बांध दिया और वो बच्चा ख़त्म हो जाता है ज़्यादती के बाद। लेकिन क्या हुआ, 2 मुलज़िमों को आपने रिहा कर दिया और तीसरे के लिए फिर एक दफ़ा नज़रसानी, यानी कि माँ बाप को पैसे खिला दें या उन्हें डराएं धमकाएं और ख़त्म कर दें। एक अंकल ने तो इंतहाई कर दी कि बीवी ने सेक्स करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा मुझे मारना मेरे पे फ़र्ज़ हो गया। क्यों भाई? कौन से दीन में, कौन से मज़हब में लिखा है? हमारा मसला क्या है कि हमने दीन को, मज़हब को ना समझने की कोशिश की और ना ही समझना चाहा। बिल्कुल सही, मैं अभी तमकनत का एक वो देख रही थी जो उन्होंने अपनी राय दी। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जो वाकई लॉलीपॉप हमें दे दिया गया है ना मिजाजी खुदा का, वो बड़ा गलत कर दिया। मिजाजी खुदा कह कह के मर्द को वाकई उसने अपने आप को खुदा समझने लगा, लेकिन वो भूल गया कि खुदा तो एक ही है। इस औरत का भी वही खुदा है और इस मर्द का भी वही खुदा है। अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि उसका खुदा जो है वो आपको सज़ा नहीं दे रहा, तो याद रखिए इदारे दे ना दें, लेकिन उस रब की लाठी जब भी आवाज़ देगी वो ऐसी देगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। तो ये जितने लोग जो ये समझते हैं कि मैंने किसी पे तेज़ाब फेंक दिया या मैंने किसी को मार दिया, ये मेरा ज़ाती हक़ था या मैं पैदाइशी हक़ लेकर आया, तो खुदा के वास्ते डरें उस वक्त से जब खुदा की लाठी से डरना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर मैं इदारों से ज़रूर कहूँगी, अपने कानूनी इदारों से और अपनी हुकूमत से ज़रूर कहूँगी कि आप किस चीज़ का इंतज़ार करें। आपके घर तक ये बात आएगी तब आप लोगों ने कोई कानून बनाना है। आपकी माँ बहन बेटियों पे ये बात आए तब आप लोगों ने कोई कानून बनाना है। क्यों? ये जो अवाम है ना, ये भी आपकी बहन, आपकी बेटी है। इसको आप बहन और बेटी कह के ही इसका वोट हासिल करते हैं। तो कहाँ हैं आप लोग? क्यों नहीं इदारे बोल रहे? क्यों नहीं पंजाब हुकूमत बोलती? क्यों नहीं, मैं कहती हूँ कोयटा में अगर वाक़या तो कोयटा की हुकूमत क्यों नहीं बोलती? सिंध में हुकूमत, आप लोग वाक़यात का क्यों वेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ होगा तब हम सोचेंगे? खुदा के वास्ते अब सोचें। अब नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो खुदारा, इससे पहले कि इस तरह की और डॉक्टर महानूर हमारे सामने आए, अभी जो हादसा पेश आया, इस तरह के और हादसे पेश हैं, ना करें। 18 साला बच्ची जिसको 3 मुस्टंडे हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी में साफ दिख रहा है छोड़ के गए, वो लड़की ने अपनी जान से गई। वो क्या उसके साथ ऐसा हुआ, क्या उसके साथ ऐसा किया, इन सब को छोड़ें। ये जो नीचे स्क्रॉल चलना शुरू हो जाता है ना कि एक तरफ से तो नहीं होता, दोनों तरफ की कोई कहानी होगी, वो भाई खुदा के वास्ते एक दफ़ा अपने अपने गिरेबानों में डालें, झांकें। आप लोगों के अपने घर में माँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, आपके अपने बच्चे हैं। थोड़ा प्लीज़ थोड़ा सा ना कैनवस को बड़ा करें। और मेरी तो सिर्फ एक ही आप सबसे इल्तिजा है कि जितने इस तरह के लोग हैं, जो मुलजिम इसमें पकड़ा जाता है, उनकी सज़ा देर एंड देर होनी चाहिए। उनको सज़ाए मौत दें, उनके हाथ पाँव काटे, तेज़ाब फेंकने वाले के मुंह पे तेज़ाब डालें ताकि उसको महसूस हो, उसको पता चले कि उस तेज़ाब की क्या कैफियत थी जब उसने किसी और पे तेज़ाब डाला था। जिसने जो उसके साथ ज़्यादती की है ना, वो करे उसके साथ, उसे उस तकलीफ़ से तो गुजारें और फिर से उसको सज़ा दें खुदा के। और ये सज़ाएं अब आप चौक पे देना शुरू करें, लोगों को दिखा के देना शुरू करें। सऊदी अरब में है ना
کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر وہ پورے شہر میں گھومتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو چور تھا اس لیے اس کے ہاتھ کاٹے گئے. تو اس کو ایک مثال تو بنائیں معاشرے کے لیے، لیکن اگر ہم مثال نہیں بنائیں گے تو یاد رکھیے ہم اپنی بہو بیٹیوں بچوں کو اسی طرح کھوتے رہیں گے. کب تک ہوئیں گے یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے. خدا کے واسطے میرے ساتھ اپنی ایک آواز کو جوڑتے جائیے میسیجز کے ذریعے. پلیز نیگیٹو میسیجز کرنا چھوڑ دیں، وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ذاتی بنیاد پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو میں نہیں پسند، نا پسند کریں، مجھے آپ کی نہیں ضرورت. خدا کے واسطے میرا رب بھی کہتا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں تو پلیز اس کے نیچے صرف یہ لکھ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بھی یہی آواز ہے. خدا کے واسطے آواز ضرور اٹھائیں ہمارے ساتھ، ورنہ اسی طرح زیادتیاں ہوتی رہیں گی. ہماری بیٹیاں ہمارے بچے جو ہیں وہ اسی طرح کفن پہنتے رہیں گے. کب تک پہنیں گے اور کب تک ہم پہنائیں گے؟ کب تک ہم اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے انجینئرز کو، اپنی بیٹیوں کو زندگیاں دے کے ان کے اوپر پیسہ لگا کے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کو اس معاشرے میں ایک مقام دلاتے ہیں، اور پھر کوئی جاہل اٹھتا ہے ان کے منہ پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں؟ کیوں؟ خدا کے واسطے یہ تو ایک بندہ مارا گیا نا، بہت اچھا ہوا، لیکن جتنے نہیں پکڑے گئے ان کو پکڑیں، ان کو عبرت کا نشان بنائیں، تب کہیں جا کے ہمیں سکون ملے گا. اور اس معاشرے کو بھی سمجھ آئے گی کہ نہیں، اب واقعی قانون نہیں بن رہے بلکہ قانون کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اس ملک میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون تو بن جاتا ہے لیکن قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی. تو پلیز خدا کے واسطے اب قانون ہی نہیں بنانا، قانون کے اوپر عمل بھی کریں. میں پرزور اس کی جو ہے اس چیز کے لیے آپ سب سے چاہوں گی کہ میرا ساتھ دیں اور اس آواز کو اٹھائیں، ورنہ یہ جو واقعات آپ ڈیلی کی رفتار سے سنتے جا رہے ہیں یہ ہر منٹ کی رفتار سے آپ سننا شروع ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے صحیح کہا ہے تو پلیز اپنے کامنٹس میں کہتے جائیے کہ یہ غلط ہے اور قانون بننا چاہیے، اور قانون بننا ہی نہیں چاہیے بلکہ قانون پر عمل بھی ہونا چاہیے.